बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, दिस इज अबाउट कंप्यूटर्स। कोर्स का रेडल है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें। ओके, सो कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर की अभी आप काइंडली अपने हैंड डाउन रखें, मैं आपको थोड़ी देर तक क्वेश्चंस लेता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है। सो कंप्यूटर की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? वी सब फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू नो व्हाट इज कंप्यूटर। सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक machine which can be instructed to do any given task. ठीक है जी। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which can be instructed to do any given task. अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का एक ख़ास मतलब है, इंस्ट्रक्टेड का एक और मतलब है। काइंडली अपनी वीडियो बंद रखें। और टू डू एनी गिवन टास्क, इसका भी ख़ास मतलब है कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मशीन हमारे पास बहुत सारी हैं, ठीक है। आपको उस टाइम भी लास्ट टाइम मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था इसका। मशीन्स आर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आर देयर। मोस्टली आप देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पंखा है, आपकी ट्यूब लाइट है, बल्ब है, ठीक है। इस तरह से आपका जो है लैपटॉप है, मोबाइल है, एसी है, ठीक है, स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन है। ये सारी मशीन्स हैं। अब इनमें से कुछ इलेक्ट्रिकल हैं, कुछ को हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स वो मशीन्स हैं जो डिजिटल सिग्नल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी काम करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दो तरह के सिग्नल हैं हमारे पास। एक सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। इस डिवाइसेस को हम कहते हैं एनालॉग डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल आपका जो पंखा है, आपका ट्यूबलाइट है, बल्ब है, इज एनालॉग डिवाइसेस जो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे काम करती हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कह रहे हैं, दे वर्क ऑन डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है, या 0 या 1। देयर आर सर्टेन टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक को हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास होते हैं प्लस 220 वोल्ट से लेके नेगेटिव 220 वोल्ट तक। आपकी जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है वो ये इस रेंज में होती है। जो डिजिटल सिग्नल होता है उसकी एक सर्टेन वैल्यूज होती है। फॉर एग्जांपल अगर 12 वोल्ट है या मे बी 3 वोल्ट है, तो टू सर्टेन वैल्यूज आर देयर, या सिग्नल हाई होगा या लो होगा, ठीक है। तो लो सिग्नल को हम कहते हैं कि ये 0 है, और हाई सिग्नल को हम कहते हैं 1 है। इस तरह से हम क्या करते हैं कि ये 1 है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं वो वर्क करती हैं डिजिटल सिग्नल के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज डिजिटल सिग्नल। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो होती हैं जो काम करती हैं डिजिटल सिग्नल के ऊपर, ठीक है। यानी कि दे अंडरस्टैंड सीक्वेंस ऑफ ऑन एंड ऑफ, ठीक है, लाइक दैट। तो अब इसमें क्या है कि भी इसको हम कैसे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से भी। जैसे आपका हो सकता है आपका मोबाइल फ़ोन, आपका कंप्यूटर, आपकी जो है स्मार्ट डिवाइसेस जितनी हैं, स्मार्ट वॉच, ये सारी डिजिटल डिवाइसेस हैं। डिजिटल डिवाइसेस वो हैं कि जो डिजिटल सिग्नल पे काम करती हैं, 10 पे काम करती हैं।
अब इन तमाम डिवाइसेस के अंदर कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक ऐसी डिजिटल डिवाइस है विच कैन बी इंस्ट्रक्टेड, उसको इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है टू डू एनी गिवन टास्क। तो जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं दे कैन बी इंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी। इस एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर हम लाइट के ऑन ऑफ करने को एक इंस्ट्रक्शन बना लें कि इफ़ वी टर्न ऑन एंड ऑफ लाइट्स, लाइक एक दफ़ा ऑफ करें फिर हम ऑन करें फिर ऑफ करें फिर एक दफ़ा ऑन करें, उसको हम कहते हैं लेट्स से कि ये डेंजर का सिग्नल है। तो अब अगर कोई भी रूम में बैठा होगा और कोई बंदा लाइट को इस तरह से ऑन या ऑफ करेगा तो ही कैन अंडरस्टैंड कि ओके दिस सिग्नल ऑफ डेंजर। सो सिमिलरली हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंट बाइनरीज के साथ जो है डिफरेंट बाइनरी पैटर्न के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर को अगर कहते हैं कि 2+3 करो तो इसमें जो प्लस है बेसिकली ये एक इंस्ट्रक्शन है, वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक 0 1 0 1 0 लाइक दैट। वी कैन रिप्रेजेंट दिस बाइनरी पैटर्न। इस तरह से हम माइनस को किसी और बाइनरी पैटर्न से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 1 0 0। ठीक है, सो लाइक दैट। So computer is an electronic machine which can be instructed to do any given task. Okay, so आगे चलते हैं। कंप्यूटर का जो पर्पस है, जो फंक्शन है, वो क्या है, सो देखते हैं। कंप्यूटर आप जानते हैं कि जैसे कंप्यूटर जो है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। ठीक है, रियल लाइफ इंसानों से इंस्पायर्ड है, इंसानों ने बनाया है, इंसानों के लिए बनाया है, इंसानों के काम सोल्व करने के लिए बनाया है। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं कि रियल लाइफ में हम अपने इन्वायरमेंट से अपनी सेंसेस के थ्रू, अपनी जो है वो आईज़ के थ्रू, अपने ईयर्स के थ्रू, अपनी स्किन के थ्रू हम डेटा को इनपुट कर रहे हैं, डेटा को इनपुट कर रहे हैं, हम डिफरेंट चीज़ों की इनपुट ले रहे हैं। अब उस इनपुट को इसी तरह से कंप्यूटर भी क्या करता है, सबसे पहले इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है, और क्या इनपुट लेता है, डेटा। उसको हम कहते हैं कि ये इनपुट लेता है डेटा को। अच्छा, उसके बाद जब हम इनपुट लेते हैं किसी चीज़ को, हमने कोई इमेज देखा, हमने कोई जो है वो आवाज़ सुनी, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं, वी मेक इट अ मेमोरी फॉर अस। इसी तरह से कंप्यूटर भी क्या करता है, इसको स्टोर करता है। सबसे पहले स्टोर कहाँ करता है, स्टोर इन इसकी जो मेमोरी है, हमारा मेन मेमोरी ब्रेन है, इस तरह से कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है वो क्या है, विच इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उस जो स्टोर डेटा होता है हमारे ब्रेन के अंदर, उसको फिर हम प्रोसेस करते हैं, उसको हम रिकग्नाइज करते हैं कि भाई अगर किसी ने आवाज़ दी है तो वो किसकी आवाज़ है और उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स देना है, उसको जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं ब्रेन में। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। इसी तरह से कंप्यूटर भी क्या करता है, उस स्टोर डेटा को देन प्रोसेस करता है। ठीक है, और हमारा तो ब्रेन ही अगेन स्टोरेज प्रोसेसिंग डिवाइस है, और कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर प्रोसेसिंग डिवाइस है वो उसका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसके थ्रू वो डेटा को प्रोसेस करता है। जब हम प्रोसेस कर लेते हैं डेटा को ब्रेन में, तो देन हम अपनी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है, डेटा टेक्स डेटा इनपुट क्या है, टेक्स डेटा बाय इनपुट डिवाइसेस लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड है, कैमरा है, और माइक है फॉर ऑडियो। हमारे इस केस में अगर हम इंसान के तौर पर बात करें तो इंसानों के केस में आईज़ हैं, ईयर्स हैं, लाइक दैट। ठीक है जी, तो ये हो गया। इसी तरह से स्टोरेज का मैंने आपको बताया, थोड़ा सा प्रोसेस का बताया। अब इसी तरह से जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं अपने ब्रेन के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उसको अपनी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू
उसको एनवायरनमेंट में आउटपुट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी आउटपुट डिवाइसेस क्या हो सकती हैं, हमारे हैंड्स हैं, बॉडी लैंग्वेज हम एक्सप्रेस करते हैं, हमारा माउथ है जिसके थ्रू हम लैंग्वेज को रेंडर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इसी तरह से कंप्यूटर भी क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद डाटा को आउटपुट करेगा। और आउटपुट किसके थ्रू करेगा, आउटपुट में क्या रेंडर करता है, आउटपुट में जो आउटपुट डेटा देता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन बेसिकली प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा को कहते हैं, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा को कहते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आउटपुट देता है किसके थ्रू, कंप्यूटर गिव्स इंफॉर्मेशन बाय आउटपुट डिवाइसेस लाइक हमारे पास जो मॉनिटर्स जो स्क्रीन है, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास स्पीकर है फॉर ऑडियो, ठीक है जी, और इस तरह से हमारे पास प्रिंटर है फॉर हार्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, ठीक है, लाइक दैट। तो ये चार बेसिक पर्पस हैं, चार बेसिक स्टेप्स हैं, चार बेसिक काम हैं कंप्यूटर के। इट टेक्स इनपुट, stores the data in the main memory which is RAM, and then process the data by central processing unit, then outputs the data। आउटपुट में क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा। किस तरह से आउटपुट प्रोवाइड करता है, बाय आउटपुट डिवाइसेस लाइक स्क्रीन, स्पीकर, प्रिंटर, लाइक दैट। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है रिलेटेड टू व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, देन डिजिटल डिवाइसेस, देन कंप्यूटर का बेसिक जो स्टेप्स हैं कि वो किस तरह से काम करता है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें। ओके, सो वन बाय वन मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी खतीजा आप बताइए। सर मुझे डिजिटल और एनालॉग की समझ नहीं आई जो आपने करवाया ऊपर रेड से। ठीक है, देखिए दो तरह की डिवाइसेस हैं। एक है हम कहते हैं डिजिटल डिवाइसेस और एक है एनालॉग डिवाइसेस, ठीक हो गया। डिजिटल डिवाइसेस सिंपल ऐसी डिवाइसेस हैं, या हम पहले एनालॉग की बात कर लेते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारा फैन है, हमारे पास ट्यूबलाइट है, हमारे पास स्पीकर है, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रही होती हैं, वो एनालॉग डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिनका आप स्विच डायरेक्ट लगाते हैं देन दे स्टार्ट वर्किंग। दे आर जस्ट एनालॉग डिवाइसेस लाइक योर फैन, लाइक योर ट्यूबलाइट, लाइक योर बल्ब। ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती हैं। इनका सिग्नल जो है वो वेरिएंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी वोल्टेज 220 से पॉजिटिव 220 से नेगेटिव 220 तक इसमें फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक हो गया। देयर आर कंटिन्यूस सिग्नल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो उसके बरक्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी पे काम नहीं करती, बल्कि पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती हैं, ठीक है। अब उसकी एग्जांपल क्या है, जो जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, जिनका भी आप डिजिटल के नाम से नाम सुनेंगी कि भाई लेट्स से फॉर एग्जांपल डिजिटल जो है काइंड ऑफ डिजिटल के नाम से आप कुछ भी अगर आप सुने, फॉर एग्जांपल कि डिजिटल स्मार्ट वॉच है, डिजिटल माइक्रोवेव ओवन है, डिजिटल वॉशिंग मशीन है, ठीक है। ऑल दोज डिवाइसेस वुड वर्क ऑन सिग्नल पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पल्सेस। तो उन पल्सेस को हम क्या कहते हैं, 0 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस, ठीक है। समझ आई है, अगर नहीं आई तो मुझे दोबारा बताएं। सर पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से मुराद सिग्नल्स यानी कि 1 0 फॉर एग्जांपल के हाई वोल्टेज सिग्नल या लो वोल्टेज सिग्नल, लाइक 12 वोल्ट का सिग्नल होगा या 3 वोल्ट का सिग्नल होगा, लाइक दैट, ठीक है। एनालॉग से वो जी बताइए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर ये जो रैम है हम्म, ये तो रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होती, ये तो आरजी तौर पर डाटा स्टोर करती है, जी और इसके जो बारे रोम में होती है वो जी, परमानेंटली डाटा स्टोर करती है। जी मैं इसके बारे में ये बताता हूँ, अभी अभी बताऊंगा स्टोर आपको। मैं इसके बारे में बताऊंगा, अभी आना है आगे, अभी आगे आएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जी अब्दुल्ला साहब पूछेंगे। हाँ जी, अपना हैंड रेज नीचे सर कर लें, हैंड रेज जो है ना वो हैंड डाउन कर लिया करें क्वेश्चन आंसर मिलने के बाद, ठीक है। सर इनपुट का दोबारा बताइएगा। इनपुट का जी मैं आगे अभी आना है, इनपुट में अभी आपको पूरा एक्सप्लेन होगा इनपुट का, ठीक है ठीक है। जी। आगे नदीम साहब हैं जी। जी जनाब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जो कंप्यूटर की डेफिनेशन दी है यहाँ इंटरप्ट सूट क्या लिखा हुआ है सर, ये समझ नहीं आ रही। ओके ठीक है, मैं इसको सेट कर देता हूँ। इट इज इंस्ट्रक्टेड, ठीक है। इंस्ट्रक्टेड यानी कि इंस्ट्रक्शन, ऐसी मशीन है जिसको इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है कोई काम करने के लिए, कह सकते हैं हम अपने लिए, हम चाहते हैं कि यार ये काम कंप्यूटर हमें करके दे। वो काम किस तरह का काम हो सकता है, कैलकुलेशंस की बेस का, कोई न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग, कोई टास्क, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि हम 2+3 कंप्यूटर कहेंगे हमें करके दे, तो इट विल डू इट, ठीक है। वी कैन गिव एनी टास्क टू कंप्यूटर टू डू दैट। ओके हो गया सर। जी हैदर अली साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये एनालॉग और आपने डिजिटल में बताया कि एनालॉग कंटिन्यूअस सिग्नल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, हम्म, जिसमें आपने ये बल्ब और पंखे की एग्जांपल दी है, और आपने डिजिटल में भी बताया था कि जो डिजिटल जो पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है उसमें भी ऑन ऑफ का जी सीन होता है। तो जैसे ये बल्ब है ये भी तो हम ऑन और ऑफ करते हैं ना हाँ, बटन से, जी 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 जी, तो गुड ये क्वेश्चन। डिजिटल में आएगा क्या एनालॉग में? मैं आपको बताता हूँ, बल्ब जो है वो देखिए, जो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी इसको आ रही है ना, वो किस तरह की है, पीछे से जो इलेक्ट्रिसिटी इसको मिल रही है वो दो तरह की होती है, एक एनालॉग होती है, एक डिजिटल होती है। एनालॉग जो है वो कंटिन्यूस सिग्नल है, यानी कि उसने इंटरप्ट नहीं होना, उसने ब्रेक डाउन नहीं होना इलेक्ट्रिसिटी ने, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पीछे से ब्रेक डाउन होगी, बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो देखिए, जो आपके पास डिजिटल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर है और आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, ये डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं। डिजिटल सिग्नल में इतनी स्पीड से, यानी कि 1 सेकंड के अंदर मिलियंस ऑफ टाइम जो है ना करंट समझ लें कि ऑन ऑफ हो रहा होता है, ठीक है। मिलियन ऑफ टाइम जो है वो सही। स्विचेस करंट ऑन ऑफ पे काम कर रहे होते हैं, अंदर बहुत छोटे छोटे माइनर से। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर नैनोमीटर के साइज के उसमें स्विच लगे होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। वो ट्रांजिस्टर जो है वो करंट को ऑन ऑफ कर रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की पल्सेस जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से ठीक हो गया ये सर। काम करते हैं डिजिटल सिग्नल के ऊपर। जो बल्ब है वो तो स्ट्रेट एक पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कंटिन्यूस सिग्नल आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उस पर काम कर रहा होता है। सर अब जैसे ये एसी है और ये भी समटाइम इसके वोल्टेज ब्रेक हो जाते जी हैं, जी मैं आपको बताता हूँ, तो ये बेसिकली इसमें जो एसी का अपना अंदर मशीनरी है, जो पंखा है, जो मोटरें हैं, वो चलेंगी डिजिटल, वो चलेंगी एनालॉग के ऊपर, ठीक है। वो उन्होंने कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहनी है, उन्होंने चलते रहना है। जो इसका कंट्रोल पैनल है, जिससे जिससे जो है वो आपको, आप रिमोट से सिग्नल भेज रहे हैं, वो सिग्नल रिसीव कर रहा है, फिर उसको स्क्रीन डिस्प्ले कर रही है, ये जो पैनल है ये डिजिटल है, जिसने डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड करना है। ठीक हो गया सर। जहाँ प्रोसेसिंग की बात आए, जहाँ सिग्नल प्रोसेसिंग की बात आए कि सिग्नल आपने डिफरेंट दिया, फिर सिग्नल उसने समझा, फिर उसके मुताबिक उसने काम किया, ये डिवाइसेस जो हैं डिजिटल डिवाइसेस हैं। क्योंकि हम ठीक हो बात गया। वही कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिजिटल डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनको हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिनको हम कोई ना कोई डिफरेंट तरीके से अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं, जिनका कंट्रोल हमारे पास है। बल्ब को हम कंट्रोल नहीं कर वो रहे, बल्ब पीछे से डायरेक्टली चलता जा रहा है, लेकिन जो हमारे पास एसी है इसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, जो माइक्रोवेव ओवन है उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। डिजिटली हम सिग्नल देते हैं, टीवी है उसको डिफरेंट सिग्नल देते हैं, वो डिफरेंटली बिहेव करता है, ठीक है। तो जिनको हम ऑल ऑफ कंट्रोल कर दोज लेते हैं डिवाइसेस, यस ऑल ऑफ दोज वो डिवाइसेस को हम डिजिटल रिमोट से सिग्नल। कंट्रोल कर रहे हैं या हम फिजिकली कंट्रोल कर रहे हैं, और हमारे हर डिफरेंट सिग्नल के अगेंस्ट वो डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो वो डिवाइसेस जो हैं वो डिजिटल डिवाइसेस हैं, ठीक है। ओके ओके जी। वजीहा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने स्टार्टिंग में लेक्चर में कहा था कि आप रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे, आपने रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की। रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी इस टाइम।
थैंक यू सर। सर एक और बात पूछनी थी कि ये जो आपने एनालॉग का समझाया कंप्यूटर्स का, हाँ। इसका मतलब कुछ थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बहुत नहीं आया। थोड़ा सा आगे, दैट्स इनफ। बेसिक मैंने समझाया है कि बेसिकली दो तरह की डिवाइसेस होती हैं। डिजिटल डिवाइसेस वो हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जिनका कंट्रोल हमारे पास होता है, वी कैन गिव जी एनी सर। टास्क टू देम टू परफॉर्म, ठीक है। ठीक है सर। ओके जी, तैयब, थैंक यू। मैं आपका एक सेकंड म्यूट कर लें अपने आपको, फातिमा। जी जनाब, तैयब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने कल बताया था कि ये एनालॉग लाइट पर चल जैसे पंखा है, लाइट पे चलता है जी एनालॉग। जी। सर अगर अगर लाइट चली जाए, यूपीएस ऑन हो जाए, तो एनालॉग रहेगा या डिजिटल हो जाएगा? नहीं, देखिए मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो पीछे से सप्लाई आ रही है ना इलेक्ट्रिसिटी की, वो एनालॉग है, वो है ही एनालॉग, ठीक है। जो पीछे से हमें मैं सप्लाई, कहता जी यूपीएस की सप्लाई देख लें, यूपीएस की सप्लाई कर लें, या पीछे से सप्लाई आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, वो एनालॉग सिग्नल है। डिजिटल सिग्नल जो है वो हमें डायरेक्टली पीछे से नहीं आता, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, और फिर उस डिजिटल सिग्नल के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। उसको अंडरस्टैंड करती हैं कि क्या सिग्नल दिया गया है, उसके मुताबिक हमने क्या काम करना है, एंड देन अपना जो रिस्पॉन्स देती हैं वो भी अगेन हमें एनालॉग में देती हैं। मैं भी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। जी जनाब, समी हाशमी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर जी, पूछें। जितना आपने कहा है कि डिजिटल सिग्नल का ये जो कंट्रोल होता है हमारे पास होता है, सर इस तरह तो ये जो फैन है हमारा, इसका भी कंट्रोल हमारे पास ही होता है, फैन जिसका फैन हम अपनी फैन मर्जी के मुताबिक। जी जी, मैं आपको बताता जी हूँ। सर। बेसिकली फैन जो हमारे पास अभी नॉर्मली लगे हुए हैं, ये हमारे पास एनालॉग फैन है, जिनका कंट्रोल हमारे पास जी नहीं सर। है। हम डिमर से उनको कंट्रोल करते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी का सिग्नल पीछे से जो आ रहा है वो कम या ज्यादा होता है, लेकिन वो सिग्नल वही रहता है एनालॉग। अगर जी आपके जी पास लेट से कि रिमोट कंट्रोल फैन आ जाए और उसको आप अपनी मर्जी से रिमोट कंट्रोल से प्रोसेस कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, डिफरेंट सिग्नल दे रहे हैं, कम ज्यादा होने का, डिफरेंट स्पीड होने का, तो देन वो उस जो आपने सिग्नल भेजा रिमोट से, उसने उस सिग्नल को कैप्चर किया, उस सिग्नल को उसने स्टोर किया, उसको उसने अंडरस्टैंड किया कि मुझे क्या सिग्नल दिया गया है, फिर उसके मुताबिक उसने एक्शन लिया, देन द फैन विल बिकम डिजिटल फैन, ठीक है। ओके सर। अगर उसमें ऐसी ओके सर, फंक्शनलिटी नहीं है, थैंक यू सर। अगर वो कंटिन्यूअसली पीछे से चल रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है, ठीक है, सिर्फ एक बटन से जी ऑन या सर। ऑफ होता है और डिमर से उसकी स्पीड कंट्रोल होती है, तो वो डिजिटल नहीं है, वो एनालॉग ही है, ठीक है। थैंक यू सर। ये जो चार स्टेप्स लिखे हैं ना, ये चार स्टेप्स होते हैं तमाम डिजिटल डिवाइसेस के। वो इनपुट लेते हैं, उसको स्टोर करते हैं अपने पास, फिर उसको प्रोसेस करके अंडरस्टैंड करते हैं, देन उसके मुताबिक एक्ट करते हैं, ठीक है। ये चार चीजें अगर किसी में है किसी भी तरह से, तो वो डिजिटल डिवाइस कहलाएगी, ठीक है जी। जी जनाब, और कोई हाशमी, समी हाशमी, आप अपना हैंड डाउन कर लें, म्यूट भी कर लें। रासिफ चौधरी साहब। ओके जी, वी हैव टाइम ओवर हो गया हमारा। आप लोग क्या करेंगे कि लिंक पे क्लिक करके दोबारा से मीटिंग में आ जाएंगे। आप लोगों की 40 मिनट का सेशन होता है, वो खत्म हो गया है। अगेन नया सेशन स्टार्ट करने के लिए आप लोग लिंक पे क्लिक करके दोबारा मीटिंग में आ जाएं। जो आपको ग्रुप में लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके दोबारा मीटिंग में आ जाएं। मैं सेशन रीस्टार्ट हो जाएगा विद इन अ मिनट।